पाकिस्तान, अमेरिका, सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान, हर तरह से कोशिश की गई कि अफगानियों को दबाया जाए। जब हर जगह अफगानियों को दबाने की कोशिश की गई तो अफगानियों को बचाया किसने? ये मुल्क कब वजूद में आया? सबसे पहले हुकूमत कैसे बनी? रूस क्यों आया? अमेरिका क्यों आया? और पाकिस्तान कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है? आज हम बात करेंगे ऐसे मुल्क की जिसको दुनिया सुल्तनतों का कब्रिस्तान कहती है, जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है। जदीद अफगानिस्तान की बुनियाद 1747 में रखी गई। अहमद शाह दुरानी ने सल्तनत को कायम किया। उन्हें अफगानिस्तान का बानी भी कहा जाता है। उनके बाद बहुत सारे कबाइलियों ने और शाही खानदानों ने हुकूमतें की। 19वीं सदी में बरतानिया और रूस के दरमियान ग्रेट गेम शुरू हुई। अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन गया। 1900 बरतानिया से अमानुल्लाह ने मुकम्मल आजादी हासिल की। उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बादशाहत मौजूद थी, न कि आज जो निजाम है। खाके अफगान में अजीब गैरत की खुशबू है। बस हर जमाने में यहाँ तारीख ने करवट ली। 1973 में महमूद खान ने बादशाह जाहिर शाह का तख्ता उलटकर अफगानिस्तान को जमहूरिया करार दिया और खुद पहले सदर बन गए। लेकिन 1978 में नूर इनकलाब आया। कम्युनिस्ट पार्टी ने इक्तदार संभाला और नूर मोहम्मद तरकई को सदर बनाया। यहाँ से मुल्क अंदरूनी खलफशार का शिकार हुआ। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया क्योंकि कम्युनिस्ट हुकूमत कमजोर हो रही थी और रूस अपने असर रसूख को बचाना चाहता था। चूंकि उस वक्त रूस बड़े अरूज पर था, यानी कि एक सुपर पावर ताकत अपना असर रसूख अफगानिस्तान के अंदर रखना चाहती थी। अब यहाँ से मुजाहिदीन की मज़ाहमत शुरू हुई। पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदीया ने फिर अफगानिस्तान की मदद की। पाकिस्तान ने इसलिए मदद की चूंकि अफगानी हमारे भाई हैं। सऊदीया ने भी इसलिए मदद की चूंकि अफगानी हमारे भाई हैं। लेकिन अमेरिका ने इसलिए मदद की थी चूंकि अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता था। पाकिस्तान में उस वक्त जनरल ज़िया की हुकूमत थी। पाकिस्तान ने लाखों अफगानी मुहाजिरीन को कैंप लगा कर दिए, उनको बाकायदा जगह दी ताकि हमारे भाई आराम से रह सके। 10 साल जंग के बाद 1989 में रूस ने अपनी फौजें निकाल ली चूंकि रूस को अब शिकस्त हो चुकी थी। वो जो समझते थे इतनी आसानी से जमीन मिल जाएगी, खाके अफगान ने हर ताकत को झुकना सिखा दिया। रूस के जाने के बाद मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े, मुल्क खाना जंगी का शिकार हुआ। 1994 में तालिबान तहरीक सामने आई, उनके सरबराह थे मुल्ला उमर। 1996 में तालिबान ने काबिल पर कब्जा कर लिया और इस्लामी अमारात कायम की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस हुकूमत को तस्लीम किया। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हमले होते हैं। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि हमला आवरों के रहनुमा उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मौजूद है। तालिबान ने उन्हें हवाले करने से इनकार किया। अक्टूबर 2001 में यूनाइटेड स्टेट ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान की हुकूमत गिर गई और हामिद करजई को अबूरी सदर बनाया गया। बाद में अशरफ गनी सदर बने। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बज़ाहिर अमेरिका का साथ दिया। पाकिस्तान की मजबूरी थी कि वो अमेरिका का साथ दे, लेकिन माहिरीन ने बाद में बताया कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को शिकस्त भी हुई। बज़ाहिर पाकिस्तान पर आलमी दबाव था, पाबंदियों का खौफ था, अंदरूनी सिक्योरिटी खदशात थे, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के कबायली इलाकों में शिद्दत पसंदी बढ़ी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP वजूद में आई। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ। अमेरिका 20 साल जंग लड़ता रहा। 2020 में दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हुआ। 2021 में अमेरिकी अफवाज मुकम्मल तौर पर निकल गई। तालिबान ने दोबारा काबिल पर कब्जा कर लिया और इमारात इस्लामी बहाल कर दी। आज पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मसला क्या है वो जानते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि कुछ अस्करियत पसंद अफगानी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करते हैं, जबकि अफगान तालिबान इस इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। सरहद डेविड लाइन पर इख्तलाफात भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान सरहद को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का खुला मौक़िफ़ है कि जो आपकी सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है इसको रोका जाए। जैसा कि TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं और हमले करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कुछ टाइम पहले एक इमाम बारगाह में बम हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल की। इसके अलावा KPK में हर दूसरे दिन, हर हफ्ते बाद कहीं ना कहीं हमला होता है जिसकी जिम्मेदारी TTP कबूल करती है। पाकिस्तान का सादा और खुला मौक़िफ़ है कि इस दहशतगर्दी को रोका जाए।
اب جو سٹرائک افغانستان کے اندر بار بار کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ دہشت گرد ان کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ کسی اور مذہب سے ہے، دہشت گرد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا جائے، جبکہ پاکستان کی طرف سے کھلا موقف رکھا گیا ہے اگر ہمارے امن و امان کو خراب کیا گیا تو یقیناً افغانستان کے اندر جا کر ہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کریں گے۔ اب یہاں پر افغانی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان نے ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دیا، جب روس آپ کی ریاست کے اندر آیا تو پاکستان نے آپ کا ساتھ دیا، جب امریکہ آپ کی ریاست کے اندر کودا تو پاکستان نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اب آپ کا بھی یہ کام بنتا ہے جو دہشت گرد تنظیمیں آپ کے سرزمین پر پروان چڑھ رہی ہیں ان کو روکا جائے، تاکہ ریاست پاکستان کے امن و امان کو برقرار رکھا جائے۔ اور پاکستان کا پھر یہ کھلا موقف ہے کہ جب تک دہشت گردی کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک ہم نہیں رکیں گے۔ یہ دہشت گرد صرف نفرت پھیلاتے ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر بیچارے افغانی معصوم شہری مارے جا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہاں پر جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر دہشت گردوں کی ہلاکتیں سامنے آئی۔ اگر پاکستان سخت رویہ رکھتا جب مشکل ٹائم تھا افغانستان پر تو اس وقت سخت رویہ رکھ سکتا تھا، جبکہ روس آپ کی ریاست کے اندر اترا تو پاکستان نے اچھا موقف اپنایا، جب امریکہ آپ کی ریاست کی طرف آیا تو بظاہر نظر تو یہ آیا کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن اندر سے ہر طریقے سے پاکستان نے آپ کی مدد کی۔ بار بار سٹیٹ کا ایک ہی موقف سامنے آیا کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارے اچھے پڑوسی ہیں تو اچھے پڑوسی بن کے رہیں، جبکہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے کوئی اچھا کردار سامنے نہیں آ رہا۔ افغانی بھائیوں کے لیے میرا یہ شعر ہے، خون اپنا ہو یا پرایا، آخر وہ خون ہی ہوتا ہے، سیاست کی کھیل میں اکثر سچ قربان ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، افغانی بھائیوں کے ذریعے میرا اس ویڈیو میں یہ میسج ہے، نفرت مت پھیلائیں۔ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا تو احسان کو یاد رکھا جائے، یہی ہمارا اسلام کہتا ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔